हम्म। हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है? 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई आवाज आ रही है सभी को? सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? यस और नो? सभी को आवाज आ रही है? 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं जस्ट, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई स्टार्ट करें? स्टार्ट करें आगे, या पिछले वाले में यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जो अभी तक हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम लोगों का जो है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों का डाटा कैसे जाएगा, कैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए इनपुट टाइप जो नाम है, जो टेक्स्ट वाला है,
जिसमें हम लोग नाम फिल करवा रहे हैं, ठीक है, उसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको नाम दिया NAME, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ फुल नेम, फुल नेम, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए जाके, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ भी फिल कर दिया, SDF जो भी था, ठीक है, सबमिट इन्फो किया। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखिए दिखाई दे रहा है भाई, ब्राउजर पे दिखाई दिया। यहाँ पर क्या है देखिए, ओके भाई, सभी को आवाज आ रही है ना? अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको चेंजेस दिखे यूआरएल में? किसी को कुछ चेंज दिखा यूआरएल में? तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो नाम दिया था अपनी इनपुट फील्ड को, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पे हमने नेम फिल किया था, फुल नेम, और वैल्यू हमने दी थी कुछ भी रैंडमली दी थी, ठीक है। मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ बेशक। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपना पूरा नाम डाल रहा हूँ, मयंक बंसल, ठीक है। पासवर्ड में मैं डाल रहा हूँ कुछ भी डाल दिया मैंने। अभी सबमिट इन्फो किया, देखिए सबमिट इन्फो करते टाइम पे फुल नेम में मयंक प्लस बंसल जा रहा है, कि भाई जो मैंने इनपुट फील्ड में मतलब जो डाला था, जो फुल नेम से थी इनपुट फील्ड, उसमें हमारा मयंक बंसल नाम का जो है वैल्यू था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पासवर्ड की, अब मुझे पासवर्ड भी चाहिए अगले पेज पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू पासवर्ड फिल कर दूंगा, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड फिल करने के बाद अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए यहाँ पे रिफ्रेश किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे मयंक बंसल डाला। अब पासवर्ड मैं कुछ भी रैंडमली डाल देता हूँ, जैसे मैंने पासवर्ड डाला। अब सबमिट इन्फो किया। अब देखो इन्फो सबमिट करते ही यहाँ पर मेरा पासवर्ड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया। क्या चीज, ये चीज सही है कि भी अगले पेज पे हमारा पासवर्ड शो हो रहा है? मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हो और आप इस तरीके से फिल कर रहे हो, ठीक है। अभी तो यहाँ पर मतलब कोई हैकर नहीं है, ठीक है। इन केस बीच में कोई हैकर आके मैन इन द मिडल अटैक करके आपका डाटा हैक कर ले, तो उसको आईडी पासवर्ड पता चल जाएगा। तो क्या ये चीज सही है, आप खुद बताइए। बताइए भाई, ये चीज सही है या गलत है? तो इस चीज से बचने के लिए देखिए हमारे जो मेथड्स हैं, गेट और पोस्ट वाले, वो काम आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड मेंशन करेंगे। अब देखिए
अभी हम लोगों ने यहाँ पर मेथड मेंशन की नहीं किया था, तो हमारा बाय डिफॉल्ट गेट मेथड था। गेट मेथड में हमारा जो है डाटा शो होता है। अभी मैं मान लो यहाँ पर पोस्ट लगा देता हूँ, पहले गेट लगा के दिखा देता हूँ आपको, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? ठीक है, मैंने गेट लगा दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस से रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, देखिए आपको। रिफ्रेश, मैंने यहाँ पर मयंक बंसल डाला, मैक्स। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब देखिए गेट पे क्लिक किया तो गेट पे ये एज इट इज दिखा रहा है। ठीक है, बट अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये ना दिखाए, तो मैं क्या मेंशन करूंगा यहाँ पे? पोस्ट। डाटा अभी भी जा रहा है, बट यहाँ पर पोस्ट की वजह से वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा और किसी को दिखाई नहीं देगा डाटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेव किया। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ जाके। मयंक बंसल। ठीक है, सबमिट इन्फो किया। अब देखो यहाँ पर कोई डाटा शो नहीं हो रहा ऊपर, बट क्या ऐसा है कि भाई डाटा गया नहीं गया हो? देखिए डाटा ये जा रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पोस्ट मेथड की वजह से। मैंने आपको ये चीज दिखाया भी था कि जो हमारा जो फेसबुक यूज कर रहा है वो भी पोस्ट मेथड ही यूज कर रहा है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है इतना? यहां तक में किसी को कोई डाउट है भाई? ओके। ठीक है, तो अभी हम लोगों का गेट और पोस्ट मेथड एक्शन और जो फॉर्म की काफी सारी इनपुट फील्ड्स हैं वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नेम का नेम जो हम लोग यूज करते हैं एट्रीब्यूट, ये क्लियर हुआ होगा कि हम लोग नेम एट्रीब्यूट क्यों यूज कर रहे हैं एक इनपुट फील्ड के अंदर। यहां तक में किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। गेट मेथड पोस्ट मेथड ना समझ आया हो? ठीक है, वैसे ये हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ये थोड़ा सा मैं बस आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि एचटीएमएल में और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। ओके, तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए और भी एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास एचटीएमएल में। ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? देखिए वैल्यू का मतलब क्या है कि हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग स्टेज में हमारे इनपुट बॉक्स में दिखाई दे। मान लीजिए मैं अभी चाहता हूँ, लेट्स से, कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वैल्यू इज इक्वल टू मयंक आ जाए, बाय डिफॉल्ट आ जाए ये वैल्यू इज इक्वल टू मयंक बंसल। ठीक है, ये हमारी बाय डिफॉल्ट आ जाए जब भी हमारा ये पेज लोड हो। दिखाता हूँ मैं आपको।
मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रिफ्रेश कर लेता हूँ जितना मर्जी बार, ये डाटा नहीं हट रहा। ठीक है, रीसेट करूंगा तब भी नहीं हटेगा, क्योंकि ये हमने वैल्यू दी हुई है, ये हटानी पड़ेगी तब जाके मैं कुछ एंटर कर सकता हूँ। इतना क्लियर है भाई सभी को कि वैल्यू का मतलब क्या है? इतना क्लियर है? यहां तक में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, तो वैल्यू का मतलब समझ आ गया सभी को। उसके बाद है साइज। ठीक है, मतलब कि हम लोग कितने कैरेक्टर्स उसमें मेंशन करवा सकते हैं मैक्सिमम, ये चीज साइज से हम लोग डिफाइन करते हैं। सॉरी, मैक्स लेंथ से डिफाइन करते हैं कि भाई कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स हम लोग जो है इस बॉक्स में हमारा आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो साइज है वो बॉक्स का साइज डिफाइन करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर फिल करता हूँ नेम वाले में, वैल्यू हटा दूं ना भाई? ठीक है, वैल्यू हटा दी है मैंने यहाँ से, और यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, साइज। साइज इज इक्वल टू 10, मतलब कि 10 कैरेक्टर जितना इसमें इसका साइज हो जाए। ठीक है, मैं अभी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, रिफ्रेश किया, ये देखिए ये साइज छोटा हो गया, ये 10 कैरेक्टर जितना साइज हो गया है। ठीक है, और अभी मतलब हम लोग इसमें सिर्फ 10 कैरेक्टर्स मतलब एंटर तो हम जितने मर्जी कैरेक्टर कर सकते हैं, बट दिखाई 10 देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, तो यहाँ पर 10 कैरेक्टर जितना हमने साइज दिया था। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब यहाँ पर मैक्स लेंथ करके एक है एट्रीब्यूट। मैक्स लेंथ का मतलब क्या है कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने इसमें एंटर कर सकते हैं, तो मैक्स लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 10, या मान लीजिए 20 कर दिया, तो 10 कर दिया मैंने यहाँ पर अभी। उसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने मैक्स लेंथ में 10 फिल कर दिया, देखिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश यहाँ पर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर ही नहीं कर पा रहा हूँ, देखिए आगे कुछ भी एंटर नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर की प्रेस कर रहा हूँ बट यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं हो रहा, सिर्फ 10 कैरेक्टर इसने उठाए हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो 10 कैरेक्टर इसने अभी तक उठाए हैं। क्लियर है इतना? मैक्स लेंथ का मतलब क्लियर है, साइज का मतलब क्लियर है। ठीक है, अब एक टेक्स्ट एरिया करके भी हमारे पास जो है इसमें इनपुट फील्ड आती है, जहां पर हम लोग ज्यादा टेक्स्ट लेना चाहते हैं। मतलब अभी क्या है कि हम लोगों का एक लिमिटेड टेक्स्ट रहता है। ठीक है, हम लोग पैराग्राफ एंटर नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पर इस इनपुट फील्ड में इसका पहले मैक्स लेंथ हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए एंटर नहीं, मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो ये अगले उस पे आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज जो है पॉसिबल नहीं हो रही। अब मेरे को चाहिए कि भाई मैं पैराग्राफ उससे ले लूं, या कोई वो मैसेज टाइप करके मुझे दे यूजर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट एरिया करके एक जो है टेक्स्ट एरिया करके एक हमारे पास टैग है,
जिसमें हम लोग जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, जितना स्पेस हमारा दिखाई दे यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया एक डिफाइन कर देता हूँ पहले नोटपैड फाइल में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया इधर साइड, टेक्स्ट एरिया। देखिए टेक्स्ट एरिया जो है ये एक एम्प्टी टैग नहीं है, सबसे मेन चीज। आई थिंक ये जो है एम्प्टी टैग नहीं है टेक्स्ट एरिया, ये एक कंटेनर टैग है। टेक्स्ट एरिया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको यूज कर रहा हूँ, और फिर इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं जाके। देखिए कुछ इस तरीके का टेक्स्ट एरिया बन के आ चुका है, ये भी एक इनलाइन है। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ब्रेक देना भूल गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक लगाएंगे अभी। बी आर टैग दे दिया, उसके बाद इसको रिफ्रेश किया। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब यूजर जो है हमारा वो छोटा बड़ा भी कर सकता है इस तरीके से। ठीक है। और इसको चाहे तो हम खींच के ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और ये एंटर भी प्रेस करूंगा, तो देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखिए ठीक है। तो ये टेक्स्ट एरिया इस काम इसलिए ये यूज करते हैं हम लोग, ताकि एक पूरा पैराग्राफ या मल्टीपल पैराग्राफ्स को ही हमें लिख के सेंड कर सके। एक टाइप ऑफ मतलब हमारे को प्रॉपर मैसेज कोई भेजना चाहता है तो हम लोगों को वो भेज सकता है हमारी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया इसलिए यूज करते हैं। और टेक्स्ट एरिया में हम लोग साइज भी डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के थ्रू। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बताया कॉल्स कितने चाहिए, रोज कितने चाहिए। ठीक है। तो ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब ये बेसिकली जो रोज और कॉल्स है, ये क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि इतनी ही नंबर ऑफ रोज हम लिख सकते हैं। इसमें इतने नंबर, मतलब एक साइज हम इसका फिक्स कर देंगे टेक्स्ट एरिया का, कि इतने नंबर ऑफ रोज और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स तक का साइज दिखाई दे बॉक्स का। ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट एरिया रोज इज इक्वल टू 10 एंड कोल्स इज इक्वल टू 10। मतलब मैं एक स्क्वायर चाह रहा हूँ एक तरीके से, ये देख लीजिए। ठीक है। और जिसमें 10 रोज और 10 कॉलम्स आ सके। ठीक है। तो मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ जाके। ये देखिए अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये स्क्वायर की फॉर्मेट में आएगा देखिए। तो यहाँ पर इसने 10 रोज और 10 कॉलम्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस इन कैरेक्टर्स को गिनोगे तो ये 10 आएंगे। ठीक है। इसी तरीके से जब रोज में आप काउंट करोगे तब भी ये 10 ही आएंगे। क्लियर है। ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। फिर आगे मैं दोबारा कर रहा हूँ 1। ठीक है। यहाँ पर कर देते 2। ठीक है। तो इस तरीके से 3 4 5 6। अब यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 3, यहाँ पर डाल रहा हूँ 4, यहाँ पर डाल रहा हूँ 5, यहाँ पर डाल रहा हूँ 6, यहाँ पर डाल रहा हूँ 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0। उसके बाद हमारे पास कोई स्पेस नहीं बचता। देखिए अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोगों ने 10 रोज और 10 कॉलम जितना हमने बना लिया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आगे एंटर नहीं होगा, एंटर होगा, बिल्कुल होगा। देखिए मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं अभी भी टाइप कर पा रहा हूँ। अब बट डिफरेंस क्या है, अब देखिए ये मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो बड़ा कर दिया है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये 10 रोज और 10 कॉलम्स का दिखाई देगा। बट इसको खींच के यूजर जो है बड़ा भी कर सकता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा इतना। टेक्स्ट एरिया क्लियर है सभी को।
यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इसका कोड है, ठीक है, आप समझ लीजिए। भाई किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में? ओके। तो आगे हम लोग इनपुट टाइप्स को कंटिन्यू करें, अगर इतना समझ आ गया है तो। यस और नो? क्या हम लोग आगे कंटिन्यू करें? ओके, सो अभी हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को रेडियो बटन बनाना है। रेडियो बटन का मतलब क्या होता है? देखिए, पहली चीज, इसको बटन को रेडियो क्यों बोला जाता है? क्योंकि रेडियो, आपने पुराने टाइम के रेडियोस देखे हो तो उसमें क्या होता था, एक बटन ऑन करते थे तो दूसरा बाय डिफॉल्ट ऑफ हो जाता था। ठीक है, दूसरा ऑन करते थे तो पहला ऑफ हो जाता था। तो मतलब रेडियो बटन में आपका एक ही बटन ऑन रह सकता है और कोई ऑन नहीं रह सकता है, राइट? ठीक है, सो अभी यहाँ पर मान लीजिए, नोटपैड की स्क्रीन विजिबल है ना सभी को भाई? यहाँ पर मैंने स्पैन टैग मेंशन किया, स्पैन। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ जेंडर। यहाँ पर अब क्या डाल रहा हूँ मैं? इनपुट। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं चाहता हूँ इनपुट। मान लीजिए मैं पहले चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाए, एक सेकंड, यहाँ पर ब्रेक लग जाए पहले तो, BR। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, स्पैन लगा रहा हूँ एक और, स्पैन। ठीक है, स्पैन। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ मेल। उसके बाद यहाँ पर साथ में बना रहा हूँ, ये पहले आएगा बेसिकली। ठीक है, इनपुट।
टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ठीक है, रेडियो बना दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर एक रेडियो बन गया, अब मैं दूसरा रेडियो भी बना देता हूँ। और यहाँ पर डाल रहा हूँ फीमेल। ओके, फीमेल। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ओके, अरे ये क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रेक टैग नहीं लगाया, तो बी आर लगा देते हैं यहाँ पे। बी आर। ओके, आई होप की चीज समझ आई होगी कि मैंने क्या किया है। ठीक है, यहाँ पर जो है, देखिए कुछ इस तरीके का हमारा जो है आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें नोट करने की है कि मैं अगर यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं, अब मैंने क्या बोला था, रेडियो बटन में एक बटन सिलेक्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ फीमेल, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इनको कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि रेडियो बटन तो हम और किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे मान लीजिए जेंडर सिलेक्ट करवा लिया, एक एक हम लोगों ने आपकी डिवीजन या पोजीशन सिलेक्ट करवा ली फर्स्ट सेकंड थर्ड में से। तो अब यहाँ पर इसको कैसे पता चलेगा कि जो जेंडर वाला है उसका जो रेडियो बटन है वो दो कौन से रेडियो बटन है, और जो डिवीजन या पोजीशन वाले रेडियो बटन है वो कौन से वाले हैं। तो उनको पता करने के लिए हम लोगों को इनका नेम एक जैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों का नेम सेम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू जेंडर। नेम इज इक्वल टू जेंडर। ठीक है, अब मैंने ये मेंशन किया। ठीक है, यही चीज मैं अगले वाले रेडियो बटन में भी मेंशन करूंगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको वापस से रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको। रिफ्रेश किया, अब मैंने रेडियो मेल पे सिलेक्ट किया, फीमेल पे जा रहा हूं, देखिए गायब हो रहा है। ठीक है, ये रेडियो बटन की तरह काम कर रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये हमारा रेडियो बटन का काम हो गया। बट अभी यहाँ पर एक और कमी है कि अगर हम लोग मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मेल सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा। राइट, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को वैल्यू भी देनी पड़ेगी यहाँ पर, कि वैल्यू क्या है। वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, मेल। चलो इसको बाद में देके देखेंगे कि क्या डिफरेंस दिखाई देगा। अब स्पैन में भी हम लोग क्या करेंगे, स्पैन में भी हम नेम दे देंगे, नेम इज इक्वल टू जेंडर। सॉरी, अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है इसको अभी ये देखते हैं कि आउटपुट क्या जा रहा है आगे हमारा। यहाँ पर मैंने ये फिल किया। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड फिल किया, मेल सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये किया और सबमिट इन्फो। अब देखिए इन्फो में, अरे हम लोगों ने गेट मेथड तो लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो गेट मेथड करते हैं इसको पहले। मेथड इज इक्वल टू गेट। ठीक है, यहाँ पर गेट पे क्लिक करेंगे। पर क्या किया, गेट मेथड लगा दिया। मेथड गेट लगाने के बाद अब हम लोग इसको वापस से जाते हैं, इसको वापस से सबमिट इन्फो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिल किया, सबमिट इन्फो किया। अब यहाँ पर अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया था, तो अब यहाँ पे रिफ्रेश किया। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या भर रहा हूँ, मयंक कर दिया सिर्फ। पासवर्ड में मैंने कुछ भी डाल दिया, यहाँ पर मेल डाल दिया, यहाँ पर जो है टेक्स्ट डाल दिया, सबमिट इन्फो क्लिक किया। क्या हुआ है, गेट वर्क क्यों नहीं किया? एक सेकंड, क्या मैंने सेव कर लिया है इसको? दोबारा से देख लेते हैं एक बार।
ये देखिए, अब देखिए जेंडर ओन दिखा रहा है, ठीक है, मतलब जेंडर ओन तो हुआ है। अब ये नहीं पता कि कहाँ पर ओन हुआ है, ठीक है। अब फुल नेम में ये दिखा रहा है, ठीक है, DSDL, ठीक है, ये दिखा रहा है, पासवर्ड दिखा रहा है। बट अगर मैं जेंडर की बात करूं तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है? यहाँ पर हमें जेंडर का कैसे पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एट्रीब्यूट और ऐड कर देंगे। वो एट्रीब्यूट क्या होगा? यहाँ पर देखिए, मेल वाले में वैल्यू इज इक्वल टू मेल, वैल्यू इज इक्वल टू मेल, और फीमेल वाले में वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल। क्लियर है इतना? अब देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको कि अब क्या आउटपुट रहेगा हमारा। रिफ्रेश किया, यहाँ पर मैं कुछ भी डाटा फिल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने मेल सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, सबमिट इन्फो किया। अब देखिए जेंडर इज इक्वल टू मेल यहाँ पर प्रॉपर आ गया है। क्लियर है इतना? क्योंकि आगे अगर सही डाटा जाएगा तभी तो जो है प्रोसेस किया जा सकता है डाटा को। ठीक है, क्लियर है इतना? 1 सेकंड में एक चीज ट्राई कर रहा हूँ। अ, एक सेकंड। ओके, आई होप कि इतनी चीज अभी सभी को समझ आई होगी, जो अभी तक हमारा हुआ है वो समझ आ गया सभी को, या कोई डाउट है? यहाँ तक सभी को समझ आ गया या कोई डाउट है यहाँ तक में? भाई किसी को कोई डाउट है? ओके, एक चीज और बताना रह गया है। देखते हैं अभी कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो नोटपैड विजिबल है भाई सभी को?